शांति। निराकार शिव बाबा के इस बेहद के परिवार की, दिल्ली राज दरबार की GK2 की छोटी सी पर इंटरनेशनल वैरायटी फूलों और कलियों से सजी फुलवारी फरिश्ता फैमिली में आदरणीय सूरज भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मास्टर ज्ञान सूर्य सब ना उम्मीद को उम्मीदवार बनने का उमंग उत्साह दिलाने वाले, बाबा के समान सो समीप रत्न, सबके मन में उठते अनेकों प्रश्नों के झंझावात को शांत करने वाले, समस्याओं से जूझती आत्माओं के लिए समाधान स्वरूप रूपी भाई जी को अपने मध्य पा हम सभी आज बहुत हर्षित हो रहे हैं। एकदम जो नए बच्चे हैं उनको संक्षेप में यही कहना चाहेंगे कि दुनिया में भक्त भगवान का आह्वान करते हैं, पर भाई जी वो महान हस्ती हैं जिनका आह्वान स्वयं परमात्मा ने किया। 17 वर्ष की अल्प आयु में ही भाई जी ने सदगुरु शिव बाबा का परिचय प्राप्त किया और अपना जीवन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर सफल करने का निश्चय किया। साकार ब्रह्मा बाबा और आदि रत्नों की पालना का आपको सौभाग्य मिला, जिसका रिटर्न आप अभी सभी यज्ञ वत्सों को दे रहे हैं। समय के इस बदलते रंग में, यज्ञ में सेवा के बदलते स्वरूप से और मन में उठते सभी के विभिन्न प्रश्न और परमात्मा के ज्ञान की गहराई को जिस सरलता और स्पष्टता से उत्तर देकर के आप सबका मार्ग प्रशस्त कर तीव्र पुरुषार्थ करा रहे हैं, उसके लिए केवल हम ही नहीं, पूरा विश्व भाई जी का आभारी है। आदरणीय भाई जी का स्वागत करने के लिए मैं संगीता दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू संगीता दीदी। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। ओम शांति भाई जी। बैक टू अवर फैमिली। नॉट योर फैमिली, माय फैमिली। यस, योर फैमिली, वेरी राइट। ये सबसे बड़ी खुशी की बात। और आपको याद है पिछले लॉकडाउन में आपसे ही हमने गेस्ट बाहर को फर्स्ट जो बुलाया था वो आप ही थे। फर्स्ट आपने इनॉग्रेशन की थी ऑनलाइन सेवाओं की। तो जब तक आप नहीं आएंगे वापस, ये कोरोना काल खत्म नहीं होगा मुझे लगता है। अभी खत्म हो रहा है बस। तो इसलिए आज से पूरा खत्म। आज से पूरा खत्म। तो जब आप आते रहेंगे तो फिर वापस से कोरोना काल खत्म हुआ। तब आपने बहुत अच्छी पालना कंटिन्यूसली हमें दी थी, बहुत शक्तिशाली बनाया। और वो एक एक हम बार बार सुनते भी रहते, वो सारी रिकॉर्डिंग आपसे। और अब तो जो बाबा के यज्ञ में नए चैप्टर्स हुए हैं उसमें के आपके इतने गहरे और क्लियर भविष्य का राज सुनते भी है और फील भी कर रहे हैं। और बाबा की आजकल की मुरलियाँ चल रही है, वो भी पता नहीं कौन से, ऐसे लग रहा है कि जैसे बाबा एकदम राइट समय पे राइट बातें अभी बता रहे हैं। हालांकि 88 की है, कल भी इसी तरह बाबा के महावाक्य थे। तो एकदम राइट टाइम पे बाबा आप आए हैं, एकदम संडे का महावाक्य और मंडे। तो आपने बहुत मंथन तो किया ही है। तो हमने तो जैसे समझा वैसे समझते ही है, पर आज आपसे भी उस गहराई को समझेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। ये हमारा फरिश्ता परिवार है। आप पहले आए थे, हो सकता है छोटे से सेंटर में, अब ये पूरा फरिश्ता फैमिली, बहुत आत्माएं ऑल ओवर इंडिया की जुड़ी है। मतलब कोई ऐसे सिटीज नहीं है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, महाराष्ट्र, गुजरात सबसे, और विदेश से भी जुड़े हैं, वियतनाम और चाइना से और विदेश से। तो आज आप बताएंगे आपके गहन विचार और इवन आगे हमें क्या करना है। ओम शांति। ओम शांति। आपको बड़ा सेंटर भी हो जाएगा जल्दी ही। मेरी तो इच्छा है कि एक अच्छा हॉल और एक अच्छा सेंटर आपके पास होना ही चाहिए। कल की मुरली सचमुच बहुत ही प्रेरक थी। मैं 3 बातें लूंगा।
मैं 3 बातें लूंगा, स्मृति से समर्थी, निमित्त भाव और 3 पैर पृथ्वी देने वालों को जो कुछ बाबा ने कहा वो। मैं देखता आया हूं पूरा जीवन। मैं बाबा को कहा करता हूं, कभी कभी कहा करता था, क्योंकि जब हम आए स्टूडेंट थे, गांव से तो थे, हमारे पास तो पैसा होता नहीं था। आ गए तो हमने तो बाबा के यज्ञ में कुछ दिया ही नहीं था। तो मैं कहता था बाबा को, हमने तो आपको कुछ दिया ही नहीं बाबा आपके यज्ञ में। तो बाबा की एक आवाज आती रही ऊपर से, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं, तुम चाहिए थे। बहुत खुशी होने लगी, बड़ा आनंद हुआ मुझे, क्योंकि मनुष्य को रहता तो है ना, भगवान यज्ञ रचा है, हमें अपना साथी सहयोगी बनाया, कोई छोटी बात है। उसके पास तो संकल्पों में ही इतनी शक्ति है कि अगर वो संकल्प कर दे कि हीरो की बरसात हो जाए तो हीरो की बरसात हो जाएगी, लेकिन वो ये नहीं करता। और अपने बच्चों का भाग्य निर्माण करने के लिए सबको सहयोगी बना लेता है। आप सुनते ही हैं, किसी माता ने 1 रुपया भेजा, किसी ने 2 रुपए भेजे। उन दिनों ये भी चलता था, हमारी ईंट लगा देना। बाबा कितना प्यार करता था उन्हें, और वो दिखावा नहीं था, वो रियल प्यार था कि साहूकारों के 10,000 तुम्हारा 1 रुपया बराबर है बच्चे, महल मिलेंगे। कल भी बाबा ने कहा, तुमने 3 पैर पृथ्वी दी और बाबा तीनों लोक अर्पित कर देता है। सुदामा की याद आ गई मुझे, 3री मुट्ठी चावल खाने नहीं दी थी रुक्मणी ने, बाबा ने तो तीनों लोक हमारे हवाले कर दिए, तीनों लोकों को हमारा घर बना दिया। जब चाहो सुख संवतन में आ जाओ, जब चाहो परम धाम में चले जाओ। और कहा कि तुमने तो थोड़ी सी जगह दी, बाबा ने तो तुम्हें दिल तख्त दे दिया। ये छोटी बात नहीं, दिल तख्त का अर्थ होता है तुम भगवान के दिल पर चढ़ गए हो, उसको भा गए हो, तुम उसके प्यार के पात्र बन गए हो, प्यारी नहीं सहयोग के पात्र भी बन गए हो। मैं कुछ अपने अनुभव जरूर आपको शेयर करूंगा। हम तो समर्पित हो गए, सेवाओं में पूरे लग गए थे। कुछ प्रतिज्ञा कर ली थी बाबा से, उस प्रतिज्ञा में एक प्रतिज्ञा ये थी कि सेवाओं में कभी ना नहीं कहेंगे। और ये बात सीखी थी हमने अपनी किचन की इंचार्ज थी भोली दादी, उनसे। इतना उनको बाबा में विश्वास था कि अगर बाबा कह देना, मैं कहा करता था ये बात उनको कि अगर बाबा कह दे कि ये जो तारा है ना, इसको तोड़ के लाओ, सब्जी बनानी है इसकी, तो कहेगी हाँ बाबा, भले ही बाद में पता लगेगा कि इसको तोड़ना मुश्किल है। उनसे हमने हाँ जी का पाठ सीखा। बहुत डेडिकेटेड थी बाबा के लिए, यज्ञ के लिए। बाबा के पास रोज जाती थी ना भोजन का वो बताने। तो एक दिन कहा बाबा को, बाबा मुझे लज्जा आती है, मेरे कपड़े में थोड़े मैले होते हैं। किचन में उन दिनों लकड़ियों पर खाना बनता था तो मैले जल्दी हो जाते थे। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, गले से लगा लिया कहते ही, और कहा तुम जो एप्रन पहनती हो ना, ये पहन के ही आ जाया करो बाबा के पास। हम समझते गए कुछ चीजों के राज को, कि भगवान को राजी कैसे किया जाता है। तो सेवाओं में मैंने तो अपना लक्ष्य बना लिया था, है तो ये मेरी पर्सनल बात, पर मुझे बहुत काम आई थी कि जो हमारे बड़े हैं उन दिनों, दादी प्रकाश मणि और मनमोहिनी दीदी थी, हमें अपनी सेवाओं से इन्हें निश्चिंत रखना है। हम हैं, उन्हें सोचने की जरूरत नहीं कि काम हुआ या नहीं हुआ, भोजन की सबको मिला या नहीं मिला, कम तो नहीं हो गया, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई।
फिर अव्यक्त बाबा ने भी मुझे एक बार कहा, पहले बहुत मिलते थे हम लोग बाबा से पर्सनल भी, अपनी सेवाओं से बड़ों को संतुष्ट रखना बहुत बड़ी खूबी है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने तो संकल्प किया था, हमें पता नहीं था ये हमारी खूबी है, पर देखो बाबा ने उसको अप्रिशिएट किया। बहुत काम किया हम लोगों ने। यज्ञ धनवान स्थिति में नहीं था, साधारण था, सेवादारी आदि कुछ नहीं होते थे, खूब काम करते थे। हंसी की बात सुना रहा हूं, मेरे हाथों की नस खिंच गई थी, राइट हाथ की, कंधों में दर्द हो गया, क्योंकि सब कुछ हाथ से उठाना पड़ता था, ट्रॉली भी नहीं होती थी हमारे पास। तो मैं बाबा को हंसी में कहता था, ये बात अभी 5 साल के अंदर की है, कि बाबा मेरे कंधों में दर्द हो गया है, अब देखो तुम्हारी सेवाओं से हुआ, इसको ठीक कराओ। और ये सचमुच वंडर होता था कि एक ही दिन में कोई ना कोई आता था कि मैं ये थेरेपी जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मुझे एक्यूप्रेशर आता है, मुझे एक्यूपंक्चर आता है, मैं ऐसे मसाज करता हूँ, और मुझे ठीक कर देते थे। मुझे बहुत खुशी होती थी कि भगवान हमारी सुनवाई करता है। तो मैंने उससे अपनी गहरी दोस्ती कर ली थी। बड़ा मजा आया इस दोस्ती को निभाने में। उसने हमसे ज्यादा निभाई, हम तो खैर इतनी क्या निभा सकेंगे उससे, पर उसने बहुत निभाई। तो मैं सोचता आया कि बाबा के कार्यों में दिल से सहयोग देने से वो राजी हो जाता है और गिफ्ट दे देता है, वरदान दे देता है। देखो मैं सच कहूं आपको, मेरे पास जो कुछ है, चाहे बुद्धि की कला, चाहे भाषण करने की कला, या टीवी पे प्रोग्राम देने की कला, या जो भी आप देखते हैं, वो सब प्रभु देन है। मैं जानता हूं ये कलाएं मेरे पास नहीं थी, भगवान ने राजी होकर ये प्रदान कर दी। मुझे मनन शक्ति का वरदान दिया था, तब हमें पता नहीं था ये वरदान है, कहा था बस, अच्छी तरह समझाया मनन के फायदे क्या होंगे 2-3 मिनट, और कहा मनन किया करो, वरदान मिल गए। बाबा के कार्यों में सहयोग देने से प्रकृति भी सहयोग देती है, और समय पर बाबा का भी सहयोग मिलता है। समय को तो बदलता हुआ हम देख ही रहे हैं। आगे आने के समय, आगे वाला समय प्रकृति से जुड़ा होगा, उसमें सरकारें भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगी, मेडिकल का तो उसमें प्रश्न ही नहीं होगा। लेकिन वो आत्माएं जिन्होंने बाबा को बहुत सहयोग दिया है अपने कार्यों में, उनको वो बहुत सहयोग करेगा। एक अव्यक्त मूल्य आपने सुनी हो कुछ समय पहले, शायद साल भी हो गया हो, कि जिन्होंने बाबा के कार्यों में सहयोग ही दिया है, धारणाएं नहीं की, ज्ञान नहीं लिया, योग नहीं किया, उनको भी प्रकृति मदद करेगी। प्रकृति और प्रभु दोनों का खेल साथ साथ चलेगा। तो ये तो बहुत भाग्य है कोई भगवान के कार्यों में सहयोग करे, ये तो करने वाले का भाग्य है। वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है जो उसके कार्यों में सहयोग करे। बहुत जगह सेवाओं में बाबा के बच्चों ने, माताओं ने, भाइयों ने बहुत बड़ा बड़ा सहयोग दिया। मैं आपको बताऊं, एक जगह मैं उड़ीसा में गया, बहुत बड़ा सेंटर बनाया, वो बहन हमारी पहचान की है, पास की है दिल्ली के, तो बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बनाया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बहन जी बहुत बड़ा सेंटर है आपका, कितने करोड़ खर्च हुए होंगे, किसी ने विशेष मदद की है क्या, परिचय तो कराओ। तो उसने, नाश्ते का समय था यही टाइम, उन्हें इशारा किया, लाइन लगी हुई थी भाई बहनों की नाश्ता लेने के लिए, इशारा किया डरते डरते कि देखो ये भाई है, पैंट शर्ट पहनी हुई है, थोड़ा सा मोटा सा है, ये है। उंगली पीछे कर ली। मैंने कहा क्यों बहन जी? कहा नहीं, उसने कहा हुआ है कि मैंने जो कुछ किया, जिसने मुझे दिया था उसके लिए किया है, मेरा कहीं परिचय भी नहीं देना, बताना भी नहीं किसी को कि मैंने कुछ किया। मैं देखता ही रह गया उसकी ओर,
गीता का निष्काम कर्म यही तो है। बहुत लोग चाहते हैं हमने कुछ किया तो हमें मान मिले, हमारा परिचय हो, लोग अप्रिशिएट करें, बहनें हमें आगे रखें। उससे उनका उनका जो भाग्य कटता जाता है। हम निमित्त भाव से सेवा करेंगे। संगीता बहन, मेरे को तो विजन है ये कि आपको भी बाबा का कोई बच्चे एक अच्छा सेवा केंद्र देंगे। अब आपके बहुत अच्छी सेवाएं हैं, आप में बहुत योग्यताएं हैं, और योग्य व्यक्ति हमेशा अपने को गुप्त रखते हैं। मैं सब साक्षी होकर देख रहा हूँ सब जगह। जो ज्यादा दिखावा कर रहे हैं, जिनको बड़े बड़े सेंटर हैं, उनके पास स्टूडेंट नहीं है। और जो बहनें बहुत अच्छे योगी हैं, योग्य हैं, उनके पास स्टूडेंट्स बहुत हैं पर सेंटर छोटे हैं। मैं ये प्रभु का खेल देखकर मुस्कुराता रहता हूँ। मैं कहा वाह बाबा, गीत जो भक्ति में है ना, तेरी माया का न पाया कोई पार के लीला तेरी तू ही जाने। मैंने कहा माया तो खैर गलत सब लिख दिया, पर प्रभु जी की जो लीला चलती है वो सचमुच बड़ी अद्भुत है। केवल महान योगी दिव्य बुद्धि से संपन्न उसे पहचान लेते हैं। तो हम सभी बाबा के सहयोगी हैं और ध्यान देंगे, सहयोग करेंगे निमित्त भाव से। क्योंकि जब हमारे पास निमित्त भाव रहता है तो बाबा हमें यूज कर लेता है। ये बहुत गहरी बात है। यदि मैंपन रहता है तो हमारे सिर के ऊपर एक दीवार बना ली हमने, और बाबा का जो कुछ आना है वो रुक गया। हमने एक दीवार खड़ी कर दी। और निमित्त भाव है, अपने को पूरा समर्पित कर दिया। हम तुम्हारे, तुम हमारे। जैसे चाहे हमें यूज करो, जैसे चाहे हमारी शक्तियों को यूज करो, तो बाबा फुल्ली यूज कर लेता है। मैं सोचा करता हूं, मैं यज्ञ की बहुत अच्छी अच्छी आत्माओं को भी जानता हूं, सारे यज्ञ की। साधारण बहनें बहुत महान योगी हैं, कुछ साधारण कुमारियां घरों में रहने वाली श्रेष्ठ योगी हैं, कुछ माताएं भी। मैं आपको बताऊं, कुछ माताएं ऐसी आती है मिलने, मैं जब उनसे पूछता हूं तो दिल आनंदित हो जाता है। कहती है हमें तो ज्ञान मिल गया, पति पूरा सहयोगी, योगी, बच्चे। मैंने कहा कितना योग कर लेती हो? आप हैरान होंगे, 12 घंटे। मैंने कहा सच? कहा इस टाइम बैठती हूँ, कर्म में ऐसे ऐसे करती हूँ। मुझे गर्व हुआ, कैसी माताएं जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, मुश्किल से हाई स्कूल किया होगा, दिखावा कुछ नहीं, लोग उन्हें जानते नहीं, लेकिन श्रेष्ठ योगी। बाबा के योगी बच्चे ही उसके सबसे ज्यादा सहयोगी हैं। तो मैं सोचा करता हूँ, ये भी प्रभु लीला, न जाने वो किसको कहां तैयार कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कुछ महान आत्माएं ऐसी हो जिनका हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, और समय पर वो ऊपर आ जाएंगी, साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगी। तो जो निमित्त हो गए, निर्मल, निर्माण, निरंकारी, वही महान है। दादी के लिए देखो, दादी एक ऐसी महान आत्मा थी, दादी प्रकाश मणि, जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा था, दादी निमित्त भाव में रहती है, निर्माण चित्त है और निर्मल है। हम तो देखते ही थे, पर भगवान किसी को अप्रिशिएट करे, बहुत बड़ी चीज है। निमित्त बनकर उन्होंने यज्ञ को जितना आगे बढ़ाया, उनके जाने के बाद तो जैसे स्टॉप ही हो गई थी बहुत चीजें। मैं उनकी एक बात सुनाऊं आपको। मधुबन वालों की क्लासेस बहुत होती रहती थी, मास में एक बार तो होती थी, पहले जब ज्ञान सरोवर शांतिवन नहीं था। तो कहा करती थी, मैं केवल एडमिनिस्ट्रेशन की हेड ही नहीं हूं, परिवार की चीफ भी हूं। मुझे परिवार का भी ध्यान रखना है। ये नहीं लॉ चलाना, ऑर्डर देना है। आप सब मेरा परिवार भी हो।
मेरी इच्छा रहती है परिवार में सब संतुष्ट हों, सब खुश हों, सब दिल से लगे हुए हों, एक मत हों। तुरंत कहती थी किसी को कुछ चाहिए अभी बता दो, अभी दादी यस करेगी। बहुत बड़ा दिल, राजाई संस्कार थे, निमित्त भाव, निर्माण चित्त, बिल्कुल ये कोई अहम नहीं दिखाई देता था उनके बोलने चलने से। किचन में आती रहती थी, जब पांडव भवन था तो बहुत ही आती थी, रोज 4-5 बार। थोड़ा नीचे को चला गया किचन तो ढलान हो गया तो 1-2 दिन के बाद आती थी। आते ही खुशी का माहौल छा जाता था। ये नहीं कि मैं बड़ी हूँ, हाँ क्या बनाया है, कौन कौन है, थकते तो नहीं हो, सबकी तबीयत ठीक है, कुछ चाहिए तो बताओ, दवाई चाहिए बताना। फैमिली का ध्यान रखने वाले बड़े पूर्वज, निमित्त भाव वाले। ये निमित्त भाव बहुत बड़ी चीज है। और जब मनुष्य इसको सच्चे अर्थों में समझ लेता है, क्या कि सब कुछ ऊपर से हो रहा है, तो निमित्त भाव आ जाता है। जब तक ये राज नहीं समझा कि सब कुछ तो ऊपर से हो रहा है, तब तक मैंपन ज्यादा रहता है, ईगो रहता है मनुष्य को। मैं एक हंसी का सीन बताया करता था क्लासेज में कि कोई बहुत अच्छी सेवा करने वाला व्यक्ति बाबा के पास पहुंचता है। बाबा को कहता है, बाबा मैंने इतनी कॉन्फ्रेंस की हैं, इतने सेंटर खोले हैं, इतने बाबा के बच्चे बनाए हैं, इतना धन सफल करवाया है। बाबा मुस्कुरा के उसके सारा समाचार सुनते हैं और फिर चुपचाप बोलते हैं, बच्चे ये तो सब मैं कर रहा था। सत्यता यही है, वही कर रहा है, हम में करने की ताकत भर रहा है। तो हम निमित्त भाव धारण करें, स्मृति से समर्थी, क्योंकि स्मृति दिवस की मुरली थी 18 जनवरी की। अगली मुरली भी आएगी संडे को, 22 जनवरी की है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे राज हैं ब्रह्मा बाबा के। स्मृति तो क्या होता था, ये इसको बहुत लोग नहीं जानेंगे जब तक इसके पीछे का राज नहीं समझ लेंगे। जब पहली 18 जनवरी आई 70 को, तो मधुबन में थोड़ा गमगीनी का माहौल था और कुछ साल तक ऐसा हो जाता था। तो बाबा कहते थे, तुम वियोगी थोड़ा ही हो, शौक थोड़ा ही तुम्हें मनाना है, तुम योगी हो, सदा ही मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें तो इस दिन को समर्थी दिवस मनाना है, अपने को पावरफुल बनाने का दिवस मनाना है। समय बीतता गया, फिर तो स्थिति बदलती जाती है। तो हम अपने अंदर श्रेष्ठ स्मृतियां रखें, जिनसे हमें पावर मिलती है। चिंतन से ही तो सब कुछ होता है। एक व्यक्ति के अंदर कमजोर चिंतन हो, वो कुत्तों को देख के भी डर के भाग लेगा। और एक व्यक्ति के अंदर पावरफुल संकल्प हो, वो शेर आने पर भी घबराएगा नहीं, कम से कम अपने बचाव का साधन तो कर ही लेगा। पास में पेड़ है, वो उस पर चढ़ जाएगा, शेर को चढ़ना आता नहीं है। चिंतन हमें शक्ति प्रदान करता है, हमारे विवेक को सॉलिड बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, हेल्दी विवेक हो जाता है हमारा। इसलिए बाबा ने हमें बहुत सारी स्मृतियां दिलाई हैं। पहला तो यही दिलाया, तुम कमजोर नहीं हो, बहुत शक्तिशाली हो। इस बात को लोग थोड़ा कम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि स्वमान की कम प्रैक्टिस होती है कि हम मास्टर सर्व शक्तिवान हैं। मुरलियों में सभी ने सुना है कि तुम्हारा ये टाइटल सबसे बड़ा टाइटल है। मैंने कल भी मधुबन में क्लास कराई और उसमें इसकी महत्ता बताई थी। दिन में कराता हूँ आजकल वहां, तो मैं आपको सुना देता हूँ वो 4-5 बातें।
जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं उनके सामने विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। दूसरा, उनके सामने समस्याएं ऐसी होंगी जैसे हाथी के पैर के नीचे चींटी। तीसरा, सफलता उनके आगे पीछे घूमेगी। चौथा, बहुत बड़ी चीज है चौथी, वे संकल्प से ही जो चाहे कर सकेंगे। और पांचवी थी, एक दिन आएगा सारा संसार उनके चरणों में झुकेगा। तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। इस संकल्प से ही शक्तियों के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, वातावरण चार्ज होता है, पावरफुल बनता है, और ये हमारे वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं को बल देते हैं। मैं आपको दो चीज कहना चाहता हूं जो आजकल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और करा रहे हैं। एक, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं ये याद करते हुए अपने चारों ओर पावरफुल ऑरा क्रिएट करें, आभा मंडल, और उसके बीच में बैठ जाएं। एक दो बार कर लें दिन में, शाम को, इस टाइम, सवेरे। इस शक्तिशाली ऑरा के बीच हम सेफ रहेंगे। कलयुग का निगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव एनर्जी इसमें प्रवेश ही नहीं कर सकती। एक ये अभ्यास कराना आप सभी को। और दूसरा, एक बहुत अच्छी चीज है जो बाबा ने मनसा सेवा के नाम से कही है, क्योंकि जैसा अब है दुनिया में पैनिक, भयभीत, मनोबल कमजोर, क्या होगा, बहुत नेगेटिव फीलिंग्स, और विशेष रूप से जिनके बहुत लोग चले गए हैं, अपनों को बहुतों ने खो दिया, उन पर मानसिक बुरा इफेक्ट। बेचारे समा गए हैं, क्योंकि मरे हुओं को वापस नहीं लाया जा सकता। कोई डॉक्टरों को जिम्मेदार समझता है, कोई हॉस्पिटल्स की लापरवाही को, पर कर्म मनुष्य के सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। तो हम एक चीज किया करेंगे, ग्लोब के ऊपर बैठे, मैं पूर्वज हूं, इस देवी हूं, इस देव हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, ये स्वमान अभ्यास करें। सर्वशक्तिवान की किरणें आ रही हैं, कुछ देर ये अभ्यास करें। फिर चारों ओर आत्माओं को इमर्ज करें, देखें हमारे चारों ओर चमकती हुई ज्योतियां, और उनसे माइंड टू माइंड बात करें, उन्हें संकल्प दें, तुम शक्तिशाली हो, तुम भगवान की संतान हो, भयभीत ना हो जाओ, स्वयं भगवान भी तुम्हारा साथी है, उससे जुड़ो, तुम्हारे अंदर देवत्व है, उसे जागृत करो, तुम बहुत पावरफुल हो, अपने मनोबल को गिरने ना दो, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ये संकल्प किया करो। जो कुछ हो गया उसे स्वीकार कर लो, चित्त को शांत निर्मल करो, संकल्प भेजें संसार को। हमें पता रहे, हम में से जो श्रेष्ठ योगी हैं, बहुत पवित्र आत्माएं हैं, स्वमानधारी हैं, उनके ये संकल्प दूसरों को ऐसा ही बल देंगे, उनके मन में यही संकल्प उठेंगे। अगर आप सवेरे के टाइम एक टाइम निश्चित करके, जैसे योग कर रहे हैं, लास्ट के 5 मिनट में ये अभ्यास कर लें, तो बहुत अच्छा इफेक्ट इसका दिखाई देगा। तो मैं सभी भाई बहनों को कहूँगा, निमित्त भाव पे काम करेंगे। बाबा के यज्ञ में आप सब सहयोगी बने हुए हैं और बने रहेंगे, ये तो भाग्य है अपना अपना। और आगे चल के तो वो समय आ जाएगा, मुझे लगता है 2025 से पहले पहले ही आ जाएगा, कि यज्ञ में देने वालों की भीड़ लग जाएगी। लेंगे ही नहीं हम, क्योंकि हम बहुत पैसा क्या करेंगे। हमें अपने त्याग पे भी ध्यान रखना है, धन को अपने लिए यूज भी ज्यादा नहीं करना है। ऐसे नहीं धन हमें ऐसो आराम में ले जाए और हमारा पतन हो जाए। हमें त्याग व्रत
भक्ति, अपनी तपस्या की श्रेष्ठ विधियों को चालू रखना है तो ये समय है हम अपने को शक्तिशाली बनाते चलें। भिन्न भिन्न स्मृतियों से मैं विजयी रतन हूँ। कल पहले भी माया को मैंने जीता है, इस बार भी मेरी जीत निश्चित है। निमित्त भाव धारण करते हुए बाबा के कार्यों में बहुत सहयोगी बनेंगे तो योग भी बहुत अच्छा होगा और बाबा का बल, उसका साथ सदा ही मिलता रहेगा। उसका वायदा है ये, भगवान का साथ मिले तो सबका साथ सहज मिल जाएगा। ये राज है इस सृष्टि का। चाहे आपको इमीडिएट डॉक्टर चाहिए या इमीडिएट ऑक्सीजन चाहिए या कोई भी सुविधा चाहिए, सब मिलती रहेगी अगर भगवान साथ दे रहा होगा तो उसकी दुआएं भी लें, उसके प्यार के भी पात्र बने और उसकी मदद के भी अधिकारी बन जाएं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। अब मैं गुलाब भाई जी को इनवाइट करती हूँ जो हमारे यज्ञ में 46 इयर्स से हैं। वो सूरज भाई जी का थैंक्स करेंगे वो और अपने थैंक्स के मोती बरसाएंगे। अब तो गुलाब की तरह चमक रहे हो गुलाब जी। पहचान लिया मैंने आपको, पहचान लिया। आपने पहचान लिया, हमने भी आपको पहचान लिया। थैंक यू। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय सूरज भाई जी, हम दिल्ली दरबार GK2 सेंटर की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपने अनोखे अनुभव से हम सभी में अद्भुत शक्ति भर दी है। आपको सुनकर हम सभी के पुरुषार्थ की गति और भी तीव्र हो जाती है और हमारी बाप दादा से नजदीकियां सहज हो जाती है। ऐसे सूरज भाई जी को, जिन्होंने अपने सरलता और दिल की स्वच्छता से स्वयं खुदा को नतमस्तक कर दिया, ऐसे परमात्मा स्नेही भाई जी को दिल्ली दरबार GK2 सेंटर की तरफ से फिर से जो थैंक्स करते हुए मैं 4 लाइनें पेश करना चाहता हूँ। सुनिए। सफर संगम युग का यूं ही चलता रहे, सफर संगम युग का यूं ही चलता रहे। आपके अनुभवों की क्लासेस यूं ही चलती रहे, आपके अनुभवों की क्लास यूं ही चलती रहे। सूरज चाहे हर शाम ढलता रहे, सूरज चाहे हर शाम ढलता रहे। सूरज भाई जी, कभी ना ढलेगी शिव बाबा से हमारी प्रीत। सूरज भाई जी, कभी ना ढलेगी शिव बाबा से हमारी प्रीत। बहुत अच्छा। चाहे सारा रंग जग बदलता रहे, चाहे सारा रंग जग बदलता रहे, जग बदलता रहे। ओम शांति, ओम शांति।